जैसे ही चीजें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, आप क्या समझते हैं किन चीजों पे काम होना चाहिए? क्योंकि एक चीज तो मैं चाहता हूं कि ये जो सार्क वीजा है ये अगर खुल जाए तो हम लोग आपस में एक कनेक्टिविटी कर सकें। तो अगर हम सार्क का वीजा खुल जाए, सार्क वीजा लगने शुरू हो जाए, तो हम एक वीजा पकड़े, हम इंडिया जाएं, हम नेपाल जाएं, भूटान जाएं, श्रीलंका जाएं, मालदीव जाएं, जस्ट लाइक यूरोप। तो ये कितनी मजे की चीज है। सो आप देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है और इस पे जो है वो काम होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यकतरफा फैसले करने चाहिए अमन के लिए। मतलब ये कि विदाउट वेटिंग के इंडिया क्या फैसले करेगा, अगर हम भी प्रपोजल जारी कर दें यहां से, जैसे फॉर सार्क वीजा, फॉर गिविंग MFN टू इंडिया, तो इट विल गिव अ न्यू शेप टू द इंडो पाक रिलेशंस, बिकॉज इंडिया के पास फिर वो कुशन नहीं होगा। बिकॉज अगर लेट से हमने तो MFN स्टेटस ना देके गलती की है, मेरी तो एक अपना शुरू से यही कहता हूं, भारत ने हमें दे दिया, हम वेट करते रहे। सो अगर हम यकतरफा फैसले लें तो हाउ डू यू सी द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन स्टेट? रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को जो काम करना चाहिए वो ये है कि उनको एक ट्वीट का जवाब ही दे देना चाहिए। उनकी सेहत के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उन्हें गुड विशेस भेजी, तो आगे से जवाब ये बनता है कि थैंक यू मोदी जी, इतना ही कह दें तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अपने आप में है जी। वहाँ से फिर आगे बातें होती हैं। लेकिन जब तक हमारे दरमियान जो असल में इश्यूज हैं कश्मीर को लेके वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम किसी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पीस की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये मैं ही नहीं कहता, ये तो बयान आपकी हुकूमत की तरफ से, और जनरल बाजवा ने भी ये बात कही। तो मुझे लगता है कि पहले हमें उस मसले का हल तलाश लेना चाहिए। माजी में एक वक्त था जब पाकिस्तान को इंडिया बार बार ये कहता था कि ठीक है कश्मीर का मसला अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा भी हम अच्छे हमसाए की तरह बहुत कुछ और भी है बातें करने को हमारे दरमियान। हम ट्रेड की बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें, और एक दूसरे को राहदारी दें थोड़ी बहुत सेंट्रल एशिया के अंदर हमें। और वो सारी तो उन बातों पर पाकिस्तान ने कभी कोई इतनी खास एक इम्पोर्टेंस जो देनी होती है वो कभी दी नहीं। और अब जब इंडिया बातचीत नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान कह रहा है कि चलें जी इन्हीं इश्यूज के ऊपर ही कम से कम इंडिया को टेबल पर लेकर आए। टेबल पर तो लेकर आए कैसे ना कैसे, तो जैसे भी आए, जिस भी रास्ते आए, दोनों टेबल पर बैठे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। ये बिल्कुल सही है, आपकी खुशाइन बात है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमें पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली कश्मीर समेत तमाम मसले हल करना चाहता है, और कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली चीज है जिसकी वजह से सारे मामलात जो है वो खराब हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बात कश्मीर से शुरू होनी चाहिए या बात कहीं और से शुरू होनी चाहिए? मेरी तो जाती राय ये है कि बात कहीं और से शुरू हो और फिर वो आहिस्ता 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 इन बड़े डिस्प्यूट पे आ जाए, तो उसको ताकि पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए। ये ना हो कि हम पहले ही उन चीजों को छेड़ लें जो मुश्किल है। हाउ डू यू सी दिस? देखें जी, अगर तो हम अपनी अपनी हुकूमतों की, मुल्कों की जो हमारी फॉर्मल स्टेटेड पोजीशंस हैं कि जी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, और पाकिस्तान का ये कहना है कि पहले आप मसला कश्मीर को हल करें, तो अगर हम इन पोजीशंस को लेकर और इसी रवैये के साथ अगर हम बात करें, तब तो हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। अब जो बाकी जो इश्यूज हैं, अगर हम धीरे धीरे उन पर बात कर लें और अच्छा कोई माहौल बन जाए हमारे दरमियान, पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हो जाए, लोगों के दरमियान ट्रेड भी शुरू हो जाए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे अगर 5-6 साल भी चलती रहें, लेकिन किसी रोज़ अगर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया इंडिया में, या फॉर दैट मैटर समथिंग हैपन्स इन पाकिस्तान जिसके लिए इंडिया को ब्लेम किया जाए, तो क्या हम फिर से वहीं पर खड़े होंगे जहां पर माजी में हम बहुत बार जा चुके हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। और मुझे लगता है हुकूमतों को एक दूसरे को ये भी कहना होगा कि कुछ फोर्सेस हैं जो हमें डिटर करना चाहती हैं हमारी जो बायलैटरल टॉक्स को,
वो चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हमने पीछे नहीं हटना है, हमने प्रोग्रेस करते रहना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो जो भी इंसिडेंट्स हों, वैसे तो एक आदमी की भी मौत होना जो है वो बहुत गलत है, बेकसूर जान एक भी क्यों जाए, लेकिन बहुत सारी लाखों में हमने जानें गंवाई हैं जी, लोगों को हमने देखा है जाते हुए। तो अगर उस तरह के सेटबैक्स भी अगर रास्ते में मिलें तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा, मेरा ये कहना है सर। उसके बाद में फिर कोई आगे बात बनती है। मेरी कोशिश है अगर मेरे और आपके दरमियान ही अगर आज हम कोई हल निकाल के यहाँ से चले जाएं तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण यहीं से बन जाती है। अगर मैं और आप ही यहाँ से अगर कोई बात पर जो है गर्मा गर्मी से और ना इत्तेफाकी से उठें तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा हमारी आवाम का और मुल्कों का, वो आप खुद अंदाजा लगा लें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा कि जी हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें दहशतगर्दी ना हो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का भी यही मसला है। पाकिस्तान का भी ये कहेगा, बहुत सारे हलकों ने पाकिस्तान में, मैंने कुछ सहाफियों को देखा, उन्होंने कहा देखे जी मोदी साहब ने वही ट्वीट की, वही जो ट्वीट पे होता है, जो फॉरेन ऑफिस में होता है, जो ईवान सदर उनका बेचता है, जो वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है, वही उन्होंने कह दिया। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, हम भी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इंडिया भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो आए मिलके काम करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको चीज को भी नहीं ये कहना चाहिए कि उन्होंने ये लफ्ज क्यों लिखा। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि भारत जो है उसको जो इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल है उसको एंटरटेन करना चाहिए। देखिए उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है इस वक्त, जो लोकल स्ट्रगल चल रही है वहां पे। वो देखिए एक टेरिटरी है, आपने कब्जा किया, वहां पे लोग यूथ आपको स्टोन पेल्टिंग करती है, कभी गोली चलाती है, कभी कुछ करती है, तो वो उसमें जरूरी नहीं आपको हम सपोर्ट कर रहे हो, हमने माजी में किया लेकिन अब नहीं करते। सो उन लोगों को कैसे एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त कश्मीरी बड़े परेशान है पाकिस्तान और भारत की जो है ना वो जो हालात बेहतर होते हुए वो परेशान है कि हमें इग्नोर हम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें हर एक लफ्ज़ जो हमारे ज़बान से निकले इस दौरान उसको थोड़ा सा तोल मोल के आगे बोलना चाहिए। आपने जैसे कहा कि जी कब्ज़ा किया हुआ है, और ये मुझे लगता है इन लफ्ज़ों से गुरेज करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे फिर होता ये है कि हम वापस उसी तरफ चले जाते हैं और वो डिबेट जो है वो तू मैं में बदल जाती है। ये हो जाता है जी कि मैं फिर ये कहूँगा कि नहीं वो कब्ज़ा नहीं किया हुआ है, हमने जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए हमने जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया है। आप उसके वैलिडिटी पे सवाल उठाएंगे, मैं ये कहूँगा कि झूठा सच्चा जो भी आप उसको माने, हमारे पास एक खत तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसके ज़रिए, एक डॉक्यूमेंट तो है, आपके पास वो भी नहीं है, तो नेवर एंडिंग साइकिल में चले जाएंगे। मैं आज वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं बड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आया हूँ। और जहाँ तक डिसेंट को टॉलरेट करने का सवाल है तो बिल्कुल जी हमें डिसेंट को टॉलरेट करना होगा, और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कर भी रहे हैं। मेरे बहुत सारे कश्मीरी दोस्त हैं, आप अगर चाहें तो अगली बार हम उनको एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर बुला सकते हैं, और वो मुसलमान हैं, आप उनकी राय भी जानें। तो वो किसी पार्टी से या कोई वैसे नहीं है, तो वो हम जब ये कहते हैं ना हमने आगे बढ़ना है, तो मैं यहाँ पे कहते चलूँ और बिल्कुल वाजे अल्फाज में ये बात कह दूँ, आगे बढ़ने का अगर आप मुझसे पूछें कि अरविंद आपकी नज़र में आगे बढ़ना क्या है, एक बड़ा ही एक जेन्युइन सवाल बनता है ये कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आगे हमें हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को तस्लीम करके, स्टेटस को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही हॉकिश किस्म के बयान दिए गए हैं पिछले कुछ 12 महीने से लेकर ये जो वक्त रहा है, इनमें कहा गया है जी कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, हमें जब ऑर्डर मिलेगा। वो बात भी ठीक है, उनकी तो वैसे की ऑर्डर पे बात होती है सारी, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के बयानों से बचना चाहिए कि हमें जब ऑर्डर मिलेगा तो हम जाके गिलगित बल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे, इस किस्म की बातें कही जाती हैं।